और इसके तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और अब ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव का, जैसा कि बताया, उसके 2 वर्ष के लंबे अभियान के समापन का प्रतीक होगा और इस कार्यक्रम में स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत का भी शुभारंभ किया जाएगा। और 31 अक्टूबर की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत यात्रियों और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी कर्तव्य पथ से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। चंद्रशेखर, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी यात्रा को? क्या कुछ तैयारी है और किस तरह से दिल्ली में जो यात्री हैं इसके, उनका स्वागत किया जा रहा है? किस तरह से ये जमघट जुट रहा है? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से तस्वीरें जिस प्रकार से हैं, वो ये कहती है कि देश के तमाम हिस्सों से जो लोग हैं वो यहाँ तक पहुंचे हैं और बड़ा ही उत्साह, बड़ा ही जुनून, बड़ा ही जोश सब में देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और एक बड़ा जो सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि सभी लोग इस बात पर एक शुरू में देखने को मिलते हैं कि शहीदों और उनकी जो जिस प्रकार से उन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, उनको भी एक नमन, उसको एक सम्मान देने का जो प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, वो एक बहुत अच्छा प्रयास है। और इस प्रकार के प्रयास जो है वो लगातार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा कलश यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपना जो छोटे छोटे कलश लेकर के आए हैं, जिन्हें अमृत कलश कहा जा रहा है, वो कलश की मिट्टी को यहाँ पर रखा है। और आप जानते हैं निखिल की भारत मूवी के बारे में भी बहुत नाना प्रकार की बातें कही गई सम्मान में। और उसी प्रकार से ये भी कहा जाता है कि जो भारत की जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है और वही कवितार को होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग यहाँ तक पहुंचे, हमारे उनकी जो बातचीत हुई, उनके चेहरे की जो चमक थी, वो जो जोश उनके चेहरे पे था, जो सम्मान की भावना अपने देश को लेकर के, अपने देश की माटी को लेकर के थी, वो अद्वितीय थी, अविस्मरणीय थी। और एक बड़ा ही नजारा दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है जब देश के कोने कोने से आए लोग एकता की बात कर रहे थे। देख रहा था किस प्रकार से लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। और यही एक प्रयास है कि सभी देश में विश्वासी जो है, सभी देश के लोग हैं, वो एक साथ एक मंच पर आए और एक भावना जो राष्ट्र की है वो जगन्नाथ हो और मिलकर के नए भारत का विजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, वो सारा देश, समूचा देश संगठित होकर उसकी ओर चले। और साथ ही साथ जो हमारे वीर हैं जिन्होंने शहादत की है, चाहे वो समय समय पर देश के शहीद होने वाले हमारे सैनिक हो या फिर आजादी के जो जननायक थे, उनको लेकर के भी हमारी भावनाएं जो है वो दृढ़ होनी चाहिए, अपने बलिदानों को नहीं छोड़ना चाहिए। और वही चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। जी चंद्रशेखर, निश्चित तौर पर यह भावना सर चढ़कर बोल रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हम आपसे और अपडेट्स इस यात्रा को लेकर जरूर लेते रहेंगे समय समय पर। फिलहाल रुकेंगे।